Hello, friends. Welcome in Brilliant Middle Classes. I am your biology tutor Amit Chauhan, and today's we are going to discuss about hypothalamus. In previous lecture number 5, हमने देखा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे। लास्ट में मैंने बताया था कि लगातार अगर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन को सीक्रेट करती रहेगी तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब एक्सेस अमाउंट में जीएच को सिक्रीट कर दिया तो गिगांटिज्म हो जाएगी, वो भी एक प्रकार की बीमारी है। या कम सिक्रेट किए तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो वो सब क्या है, किन किन, तो पिट्यूटरी के हार्मोन किन किन चीज़ों के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, कैसे रेगुलेट किए जाते हैं, कि कब उनको सिक्रीट होना है, कब उनको सिक्रीट नहीं होना है। तो हाइपोथैलेमस, तो इसका आंसर यही होगा बच्चों कि जो हाइपोथैलेमस है वो ये काम करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा निकलने वाले सारे हार्मोन को रेगुलेट करता है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को ही रेगुलेट करता है। तो व्हाट इज हाइपोथैलेमस? तो हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइएन्सेफेलॉन। जो फोरब्रेन होता है हमारा, फोरब्रेन के सबसे नीचे का जो बेसल पार्ट होता है थैलेमस, और थैलेमस के नीचे का जो पार्ट होता है उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। उसी हाइपोथैलेमस से एक इन्फंडिबुलम के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी रहती है। तो व्हाट इज हाइपोथैलेमस? इट इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइएन्सेफेलॉन, और ये बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस के पास में कुछ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होती हैं, मतलब न्यूरॉन्स होते हैं कुछ। जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स क्यों कहेंगे कि न्यूरॉन, न्यूरो का मतलब न्यूरॉन। अब न्यूरॉन है वो कुछ बना रहे हैं, कुछ किसी चीज़ को सिंथेसाइज कर रहे हैं और उनको वापस बाहर की ओर सिक्रीट भी कर रहे हैं, तो इसीलिए कहेंगे न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, जिनको हम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस के पास कुछ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होती हैं जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं, और ये हार्मोन क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होने वाले हार्मोन की सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, तो डियर स्टूडेंट्स देयर आर टू टाइप ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। फर्स्ट वन इज रिलीजिंग हार्मोन। क्या है रिलीजिंग हार्मोन? ये वो हार्मोन होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, उनके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। दीज हार्मोन स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, जिन्हें हम रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं। क्या काम होता है इनका, कौन कौन से इनके एग्जाम्पल हैं? तो पहला जो एनसीईआरटी में जो हार्मोन के एग्जाम्पल के रूप में वर्णित किया है वो क्या है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। क्या होता है कि जब कभी भी एफएसएच एंड एलएच का सिक्रीशन होना होता है प्यूबर्टी के बाद, तो प्यूबर्टी के बाद जब इन एफएसएच एलएच का सिक्रीशन होना है तो हाइपोथैलेमस की जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं वो क्या करेंगी, वो इस गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को बनाएंगी, उनको सिक्रीट करेंगी। सिक्रीट करने के बाद ये जीएनआरएच कहाँ जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या कहेगा कि आप एफएसएच एंड एलएच का सिक्रीशन स्टार्ट कर दो। इसी प्रकार से और भी एग्जाम, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होते हैं जो एसीटीएच का सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन टीएसएच के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन के, और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग, मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। ये जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और बताएगा कि अब आपको ये फला फला हार्मोन को सिक्रीट करना है। तो रिलीजिंग हार्मोन क्या होते हैं, ऐसे हार्मोन होते हैं जो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के द्वारा बनते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं डिफरेंट टाइप के हार्मोन को बनाने के लिए, उनका सिक्रीशन करने के लिए। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरा टाइप का जो हार्मोन होता है वो होता है रिलीज इनहिबिट
इनहिबिटिंग हार्मोन, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा निकलने वाले, मतलब सिंथेसाइज या और सिक्रीट होने वाले हार्मोन को इनहिबिट करता है। तो क्या करेगा कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रीशन हो रहा है हार्मोन के, उसके हार्मोन को इनहिबिट कर देगा। तो इसका एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया है वो है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या है? सोमैटोस्टैटिन यहाँ पे एक ही जगह एस होना चाहिए, SOMATOSTATIN, और ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन। यहाँ पे इनहिबिट की स्पेलिंग भी मिस्टेक हो गई है, तो इसको आप लोग ठीक कर लेना, INHIVIT, ये होती इनहिबिट की स्पेलिंग। तो सोमैटोस्टैटिन और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन GHRIH क्या करेगा कि जब कभी भी ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन हो गया है एक सफिशिएंट अमाउंट में, तुरंत ही हाइपोथैलेमस के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, GHRIH को सिंथेसिस करेगा और वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि नहीं भाई, अब आपको ये काम नहीं करना है। ठीक ऐसे ही समझो कि कहीं बाहर से ट्रॉली में क्या लेके आ रहे हैं, मिट्टी लेके आ रहे हैं, और हमें किसी एक जगह पे वो उस मिट्टी को लाके डालना है, क्योंकि वहाँ पे पहले से खाली जगह थी। तो वहाँ पे जब मिट्टी को डालने लगेंगे तो एक क्या होगा कि वहाँ पे मिट्टी डालना है, जब वहाँ पे मिट्टी पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी तो जो मिट्टी डलवा रहा था वो फ़ोन कैसे करेगा, जहाँ से हम मिट्टी लेके आ रहे थे वो फ़ोन करेगा मिट्टी, उसको पता चल गया कि मिट्टी भर गई, वहाँ से मैसेज किसके पास जाएगा, जहाँ से मिट्टी लेके आए थे, जो हमारी ट्रॉली में मिट्टी भर रहा था उसके पास जाएगा, और वो क्या करेंगे, फिर हमारी ट्रॉली में मिट्टी भरना बंद कर देगा, मिट्टी वहाँ पर ला कर वापस नहीं ला पाएंगे। तो वही होगा कि जब सफिशिएंट अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा बॉडी में, तो वहाँ से ब्रेन के पास जाएगा, हाइपोथैलेमस में मैसेज जाएगा, और हाइपोथैलेमस की सेल्स क्या करेंगी, वो GHRIH को क्या करेंगे, बनाएंगी और सिंथेसिस करेंगे और सिक्रीट करेंगी, और ये GHRIH किसके पास जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, उससे कहेगा नहीं, अब GH की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आप GH के सिक्रीशन को रोक दीजिए। इसी प्रकार से अन्य कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं, जैसे प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन। तो इस तरह से दो तरह के हार्मोन होते हैं जो हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, पहले रिलीजिंग हार्मोन, दूसरे रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन। तो अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि जो हाइपोथैलेमस होता है उसके हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचते कैसे हैं। तो इसका आंसर ये है कि एक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। पोर्टल सिस्टम क्या होता है, वेन जाकर के वापस से वेन में ओपन हो जाएगी, ये तो पोर्टल सिस्टम होता है। तो इट इज डन बाय पोर्टल सिस्टम विच कम्स ब्लड फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे देखो क्या है, ये डायग्राम में देखने की कोशिश करें कि ये ऊपर वाला पार्ट जो है ग्रे इन कलर, दैट इज हाइपोथैलेमस, एंड हियर सम न्यूरॉन्स, यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स को रिप्रेजेंट किया गया है, एंड दीज न्यूरॉन्स सिंथेसाइज द हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अब वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन इस जो न्यूरॉन के हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है या न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के द्वारा सिक्रीट किए जाएंगे। सिक्रीट करने के बाद वो कहाँ, इस वाले रीजन में, यहाँ पर उनको क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। जब इनको यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा तो वो हार्मोन जो इसके द्वारा यहाँ सिक्रीट हुआ था वो किस में आ जाएगा, इस पोर्टल सिस्टम के द्वारा इस वेन में आ जाएगा, और यहाँ से इस वेन के द्वारा ये क्या होगा, इस वेन के द्वारा ये यहाँ से होता हुआ यहाँ से ये हार्मोन होता हुआ कहाँ आ जाएगा, सीधे पिट्यूटरी के पास आ जाएगा, पिट्यूटरी से ये पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास डिफ्यूज हो जाएगा, और जाकर के पिट्यूटरी सेल्स को स्टिमुलेट करेगा कि आप जिस काम के लिए, अगर रिलीजिंग हार्मोन आएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड के को, जैसे GHRH आया, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आया, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को स्टार्ट करने के लिए कहेगा, उससे कहेगा कि चलो भाई अब बहुत हो लिया आराम, अब क्या है, ग्रोथ हार्मोन की बॉडी में रिक्वायरमेंट हो रही है, अब ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करो, इतना काम ये करेगा। या जैसे अब इनहिबिटिंग हार्मोन आएगा तो वो एंटी पिट्यूटरी को बताएगा कि आप हार्मोन के सिक्रीशन को बंद कर दीजिएगा, उसकी आवश्यकता बॉडी में
नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो रहा कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ पर ये एक सेपरेट डायग्राम ने बना लिया है। इसके बाद में एक लास्ट जो स्लाइड है उसमें हम देखेंगे कि ये जो है, जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये हाइपोथैलेमस को रिप्रेजेंट कर रही है। हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच, सीआरएच, टीआरएच, पीआरएच और जीएचआरएच। जीएनआर बोले तो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, टीआरएच बोले तो थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, पीआरएच बोले तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और जीएचआरएच बोले तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच जब हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच का सिक्रीशन होगा तो ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को एफएसएच और एलएच के सिक्रीशन को बढ़ाने के लिए कहेगा, जिसे, और जो एफएसएच एलएच का टारगेट ऑर्गन क्या होता है, गोनाड्स होते हैं। ऐसे सीआरएच का सिक्रीशन होगा तो एसीटीएच का सिक्रीशन होगा पिट्यूटरी के द्वारा, और एसीटीएच कहाँ जाकर अपने इफेक्ट डालेगा, टारगेट ऑर्गन क्या है इनका, एड्रेनल ग्लैंड। ऐसे टीआरएच का सिक्रीशन होगा तो टीएसएच सिक्रीट होगा पिट्यूटरी से, और ये टीएसएच क्या करेगा, थायरॉइड ग्लैंड पे जाकर के अपना इफेक्ट डालेगा। पीआरएच से प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट होगा, वो मेमोरी ग्लैंड पे जाकर के अपना इफेक्ट डालेगा और लैक्टेशन को स्टिमुलेट करेगा। ऐसे जीआरएच आरएच जीएच आएगा, वो बोन एंड मसल्स पे जाएगा और बोन एंड मसल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। इसी प्रकार से ये तो रहे जो हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन थे। दो हार्मोन और होते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ये भी हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स के द्वारा ही बनते हैं, लेकिन उनको डायरेक्टली न्यूरॉन के द्वारा कहाँ पहुंचा दिया जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस में। वहाँ पर जाकर वो क्या होते हैं, केवल स्टोर हो जाते हैं, और जब कभी आवश्यकता होती है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से उनको रिलीज कर दिया जाता है। एडीएच का टारगेट ऑर्गन क्या है, नेफ्रॉन, और ऑक्सीटोसिन का टारगेट ऑर्गन क्या है, यूटेराइन की स्मूथ मसल्स और मैमोग्लैंड की भी स्मूथ मसल्स। यूटेराइन की जो मायोमेट्रियम होती है उस पर जाकर इफेक्ट डालेगा, इससे फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा और बेबी बाहर की ओर पुश किया जाएगा। इसी तरह से जब पास्चुरेशन हो जाएगा तब मेमोरी ग्लैंड की जो मायोएपिथेलियम है वहाँ पे अपना इफेक्ट डालेगा, जिससे वो उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और जो मिल्क है वो बाहर की ओर आएगा, जिससे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग की जाएगी। तो ये जो हार्मोन थे वो हमने देखे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ने बताया था ना कि जो हाइपोथैलेमस से न्यूरॉन निकलते हैं, लेकिन ये यहाँ पे सिंथेसिस करता है और डायरेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसे न्यूरो हाइपोफिस कहते हैं, यहाँ से सीधे हार्मोन डायरेक्ट पोर्टल सिस्टम के द्वारा नहीं आएंगे, वो सीधे डायरेक्टली कहाँ छोड़ दिए जाएंगे, ला करके न्यूरॉन के द्वारा ही एक्सोनली ट्रांसपोर्टेड होंगे, यहाँ बनेंगे और एक्सोनली ला करके कहाँ छोड़ दिए जाएंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास छोड़ दिए जाएंगे, जहाँ पर इनका स्टोरेज होगा और जब आवश्यकता पड़ने पर इनको रिलीज कर दिया जाएगा। तो आज के लेक्चर में तो हमने यही जाना कि कैसे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल और रेगुलेट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि थायरॉइड ग्लैंड क्या होती है और किस तरह से वो चीज़ें अपने हार्मोन को सिक्रीट करती है, उसके हार्मोन किस तरह से काम करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके लिए फ़ायदेमंद है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, वो भी इन लेक्चर्स को देखें, जिससे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।